जय हिंद दोस्तों। जैसे ही पता चला कि अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहा है, वैसे ही तालिबान ने अफ़गानी सरकार पे, अफ़गानी सेना पे हमला कर दिया। आज ऐसा सुनाई दे रहा है कि लगभग 65 से 70% भूमि अफ़गानिस्तान की तालिबान के कब्जे में है। अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान में रोज़ युद्ध हो रहा है। अफ़गानिस्तान की जनता के साथ-साथ पूरी दुनिया दहशतज़दा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान कट्टर इस्लाम का प्रवर्तक है। कट्टर इस्लाम के तौर पे पहचाना जाता है, आतंकवाद और धुआंधार मौत के लिए, मार-काट के लिए जाना जाता है। उसका साधारण से साधारण भी सिपाही बंदूक लिए AK-47, AK-57 लिए घूमते रहता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई दहशतज़दा है तालिबान के सत्ता में आने की संभावना की वजह से, तो दुनिया में महिलाएं, अफ़गानिस्तान की महिलाएं सबसे ज़्यादा दहशतज़दा हैं। कारण यही है कि अफ़गानिस्तान महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण करता है। अभी तो हमने ये सुना है कि उसने ये फरमान जारी कर दिया है कि पूरी सरकारी महकमे में ये फरमान जारी कर दिया है कि अपनी औरतों को उनके पास सौंप दें। इस्लाम को औरत के तौर पे खेती की ज़मीन समझने वाला ये तालिबान महिलाओं के लिए हमेशा दुष्कर सिचुएशन पैदा कर दिया है। एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं की आज़ादी का सबसे बड़ा बंधक अगर कोई है तो तालिबान है। महिलाएं डरी हुई हैं। छोटी लड़कियों से 15 से 17 साल की लड़कियों को वो सेक्स स्लैब के तौर पे इस्तेमाल करता है, अपने सिपाहियों के बीच में उनको फेंक देता है। अब आप ये बताइए, उसके बाद इस्लाम के कट्टरवाद के लिए पुरुषों को उसने दाढ़ी रखने का फरमान जारी कर दिया है, पुरुषों को उसने लबादा पहनने का फरमान जारी कर दिया है 5 वक्त की नमाज के लिए। अच्छा, एक चीज़ समझाइए कि तालिबान के लिए लोग दुनिया दहशतज़दा है कि तालिबान कट्टर इस्लाम है, वो क्रूर करता है, अत्याचार करता है, महिलाओं के साथ हमेशा भेदभाव करता है, महिलाओं को हमेशा नीची नज़र से देखता है। एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए कि तालिबान वो कौन सा काम अलग करता है जो सऊदी अरब नहीं करता, और तालिबान ऐसा कौन सा काम अलग कर रहा है जो कल तुर्किस्तान नहीं करने वाला है। आज पूरी दुनिया इसी उधेड़-बुन में है कि सच्चा इस्लाम क्या है, सच्चा मुसलमान क्या है, तो अल्लाह का इस्लाम क्या है, तो मुल्ला का इस्लाम क्या है। पूरी दुनिया आज इसी उधेड़-बुन में दहशतज़दा है। आप ध्यान देंगे, जो तालिबान कर रहा है ना बंदूक लेके, वही फूल लेके सऊदी अरब कर रहा है। वहाँ पर भी महिलाओं को क्या स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता के नाम पे क्या है? अगर आपको बाहर जाना है तो किसी के साथ जाना होगा। वहाँ पर भी सेक्स वर्कर के तौर पे महिलाओं का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी उनको दबाया कुचाया जाता है। हाँ, बस यही है कि धर्म के नाम पे अंधाधुंध हत्याएं नहीं होती। बाकी ज़बरदस्ती जबरन वहाँ तो हर काम वही करता है जो तालिबान कर रहा है। तो अगर तालिबान जब गलत है तो सऊदी अरब क्यों नहीं गलत है? और सऊदी अरब अगर गलत है तो आने वाले भविष्य में तुर्किस्तान क्यों नहीं गलत है? तुर्की आधुनिकता के पहनावे में ये जो 1400-1500 साल पीछे पूरी दुनिया को ले जाने पे तुले हुए हैं, इनका अंत क्या है? इसके बावजूद भी आप ये ध्यान दीजिए कि सीरिया में IS उसने क्या किया? वही जो तालिबान कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये अचरज होता है कि लोग कहते हैं, एक आम मुसलमान की ये धारणा है कि सीरिया में जो आतंकवाद था, सीरिया में जो दहशत थी, या अफ़गानिस्तान में जो दहशत है, या तुर्किस्तान के पीछे जो गड़बड़ी हो रही है, इस सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ही इनको भड़का रहा है। अरे मेरे भोले बलम, पहले ये तो समझो कि जब अमेरिका भड़का रहा है तो फिर तुम उसकी भड़क में आ क्यों रहे हो? और तुम्हें ये पता भी है कि अमेरिका भड़का रहा है, फिर भी तुम भड़क जा रहे हो। मतलब गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी है ना, कम अक्ली है ना तुम्हारी। अक्ल से कम हो, अक्लमंद नहीं, अक्ल से मंद हो। ये जब पता है कि अमेरिका भड़का रहा है और तुम भड़क रहे हो,
तुम अपने ही आदमियों को गोली मारने पे तुले हुए, तो ये कौन सा न्याय है भाई? उसके बाद दूसरा तुम तर्क देते हो कि आईएसआई ये हो या फिर आईएसआईएसआई हो, तालिबान हो, ये सब तो अपने ही लोगों को गोली मार रहे हैं, अपने ही मुसलमान धर्म को गोली मार रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गोली मार रहा है तो ये जायज़ है, ये कानूनन है, ये गलत नहीं है? अपनी ही बेटी बच्चे के साथ बलात्कार कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको स्लेव वर्कर बना के, सेक्स वर्कर बना के उसको भीड़ के सामने फेंक दे रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है? मतलब अगर कोई दूसरे को गोली मारे तो ही गलत है, अपने को कोई गोली मारे तो गलत नहीं है। आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का जो एक कट्टर मुसलमान है कहीं ना कहीं कंफ्यूज है? आप दुनिया को क्या सिखा रहे हैं? आप दुनिया को क्या सिखा रहे हैं? आज तो यूरोप में ये खुलेआम कहा जा रहा है कि अगर आपको इस्लाम जानना है तो आपको तालिबान सीखना पड़ेगा। तालिबान की तरफ देखो, आईएस की तरफ देखो, सऊदी अरब की तरफ देखो। ये कट्टर वाला इस्लाम है। असली इस्लाम यही है। लोग दबे छुपे आज ये कहने पे उतारू हो गए हैं कि जो पाकिस्तान है वो मुसलमानों द्वारा हथियाया हुआ भारत है। ये क्या हो रहा है? मैं कितना भी अच्छा हूँ या मैं कैसा भी हूँ, मैं दिन भर बोलूँ कि मेरी किताब, मेरी धार्मिक किताब बहुत अच्छी है, शांति की पाठ पढ़ाती है, एकता का पाठ पढ़ाती है, भाईचारा और सौहार्द की बात करती है, मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा जब तक वो मेरे आचरण में नहीं होगा। आप कितना भी बोलिए कि आपकी किताब बहुत बेहतरीन है, उसको धरती पे उतारा गया है, हमेशा शांति की बात करती है, हमेशा भाईचारे की बात करती है, ये कोई जाके पढ़ने वाला नहीं है। ये जब तक आपके आचरण में नहीं आता। अगर आपका आचरण गलत है तो आपकी किताब पर सवाल होगा, आपके ईश्वर पर सवाल होगा। क्यों? क्योंकि आप वहीं से शिक्षा लेते हैं, वही आपके मार्गदर्शक होते हैं। अगर वो आप गलती करते हैं तो सवाल उस पर ही उठेगा, और सवाल उठना लाजमी है। आप कितना भी बोलिए कि एक बार हमारी किताब पढ़ के देखिए, कोई नहीं पढ़ने वाला। जब तक आप सही नहीं है, आपका आचरण सही नहीं है, आप नैतिक नहीं है, आप चारित्रिक नहीं है, गन उठा के आप शांति की बात नहीं कर सकते। युद्ध हमेशा गलत होता है, गंदा होता है, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, और आप इस वक्त गलत हो।